नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो अपना छोटा भाई है। वो बेचारा पता नहीं किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। वैसे तो ठीक आदमी है वो, लेकिन उसकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ वहाँ छत्र छाया में रहना है तो। हालांकि उसको मेरे ख्याल में छाछ और छाननी में फर्क का ही नहीं पता। अगर अपनी आत्मा से पूछेगा तो छाननी के पास तो वो खड़ा ही था। हमने तो ऐसा कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करा जिससे छाननी कहेगा हमारे को, हम तो छाछ है, छाछ तो बोलेगा। किस तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, आप भी लगातार बयानबाजी करते हैं। नहीं, मैं कोई बयानबाजी किसी के व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए, और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। रखो, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो पार्टी का संगठन गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी के काम में लगाया जाए। जो बिना एमएलए की रात को चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि संगठन होता तो ये हालात ना होते। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। जो साहब ने कहा है उनका भी स्वागत है, और ये सच्ची बात है। बिना संगठन के, बिना फौज के आप मतलब जर्नैल अकेला क्या करेगा? युद्ध नहीं जीत फौज सकते। होनी चाहिए, और लड़ाई लड़ने की उसकी क्षमता के साथ साथ उसको अधिकार भी होने चाहिए। तो कहाँ सर, अब आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया हार के। कमी तो ये देखो, मेरे हिसाब से तो कमी ये है कि अब जब 4 आदमी घर में है, या 10 आदमी है, या 100 आदमी है, मान लो 4-5 लीडर हैं, 10 लीडर हैं, जब उनकी आपस में बैठ के चर्चा ही नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती, आपस में बोल चाल तक नहीं है, तो फिर पार्टी जीते ही कैसे? लोगों तक तो किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी, लोगों को अप्रोच करने की। जो मुद्दे थे जो कांग्रेस को इलेक्शन के बीच में एड्रेस करने चाहिए, वो नहीं किए। राहुल गांधी भी आए, उनका भी जादू चल नहीं पाया। नहीं, राहुल गांधी जी का जादू चला तो ये 37 आ गई। आप, मैं कहता हूं भी, असंध से मीटिंग शुरू हुई, और असंध की स्टेज पे हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों इकट्ठे थे। तो वैसे तो हुड्डा साहब कहते हैं भी शैलजा मेरी बहन है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, तो वहां स्टेज से ही कह देते भी हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, राजनीतिक बयान देना नहीं चाहिए। क्या मैसेज दिया वहां? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ गई। और किसकी जिम्मेदारी थी? जो इलेक्शन को लीड कर रहे थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और ये राजनीतिक बयान वहां से देना चाहिए था, क्योंकि पहली बार वो इकट्ठे हुए थे। फिर उसके बाद वो इकट्ठे होते, बयान देते ना देते, उसका मैसेज सारे में जाता। अभी बीजेपी वाले रोज जो नरेटिव बना रहे थे, उसके खिलाफ एक दिन डीएससी का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोटा सिस्टम जो है उसको पहली कैबिनेट में लागू कर देंगे। कांग्रेस के किसी नेता ने बयान ही नहीं दिया। हम क्या करेंगे? टोटल जो डीएससी के लोग थे वो भाग गए ना। तो उनके ही भागने से कांग्रेस का, पर देखो, उन्होंने तो अपने आप ही साबित कर दिया भी हमारे अंदर इतना अच्छा तालमेल था। अब भी एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हो, कहता मैंने ऐसे कहा था, ये कहता ऐसे कहा था, यो कहता ये टिकटे गलत पटी, बांटन वाले भी तुम, अरे गलत कहने वाले भी तुम। अरे कातल ही मुंसिफ होगा तो फैसला क्या होगा? अब क्या हालात देखते हैं। मेरी तो देखो पॉजिटिव सोच है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी आने वाले टाइम में मजबूत होगी। ये बाई डिफॉल्ट सरकार बनी है, ये तंत्र से सरकार बनी है, लोकतंत्र से नहीं बनी। ईवीएम पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठा ईवीएम को तो मैं मानता नहीं, ईवीएम से नहीं बनी है, हमारी गलतियों से बनी है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, और कांग्रेस के सारे लीडर भी शामिल हैं।